इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली के मुकदमे में 51 मुलजिमान को सजा सुना दी। मलिक अहमद खान भुच्चल, बिलाल एजाज, अहमद चट्टा समेत 51 मुलजिमान इश्तिहारी करार दे दिए गए। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने पुलिस को 1 माह में मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 से 3 अगस्त को वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर ज़रदारी ने बलोचिस्तान में अमन व अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। सदर ज़रदारी ने कहा, अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना पूरी पीटीआई के लिए शर्मनाक है। ये अमल अली अमीन गंडापुर के लिए भी शर्मनाक और काबिल फिक्र है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी ने कहा, इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत और कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया, जिसके बाद पाकिस्तान की मगरबी मंडियों तक रसाई और यूरोपीय यूनियन से राहें हमवार हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि भारत जंग में शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया भारत के मौजूदा फैसलों से मायूस। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर भारत पर शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस से खाम तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके फरोख्त करता है, जो आलमी बरादरी की तवक्कुआत के बरक्स है। भारत ने खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकामी दिखाई। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक भारत के रवैये ने अमरीका के साथ उसके तिजारती ताल्लुकात को गैर यकीनी बना दिया है। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30 और स्विट्जरलैंड पर 39%, तुर्की पर 15% टैरिफ आयद किया गया, जबकि मशरिक़ी वस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इजराइल पर भी 15% टैरिफ आयद कर दिया गया है। पुलिस और सीटीडी का बन्नू में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। मीरियान में पुलिस और सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। आरपीओ बन्नू सजाद खान के मुताबिक गुज़िश्ता रात से जारी ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक और 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 25 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। कराची में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज कर दिया गया। मार्का हक में फतह के पेश नज़र जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी कि वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने फिर साजिश की तो उसे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जवाबी इक़दाम, फैटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत ने फैटफ में उनके बयान को सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं। मोदी को पैगाम है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं।
अली अमीन गंडापुर का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुर्शिद इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय जराइम का वाज़ेह सबूत है। जराइम की तवील फहरिस्त भारत को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की राह हमवार करती है। पख्तूनख्वा में भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत का हाथ है। इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली, मुल्तान में बादल बरसेंगे। पेशावर, सवात, चित्राल, हरीपुर, सवाबी, कोहाट, लकी मरवत में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। शाम के औकात में थरपारकर, उमरकोट और साहिली इलाकों में बारिश मुतवक्के। दीर, सवात, शांगला, मानसीरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, करक, खंगू के बरसाती नदी नालों में तूफानी का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स लिबरेशन के 88वें यौम तासीस पर चीनी अवाम पर मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, चीन के मुसल्लह अफवाज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। हम अपने आइनी भाई को सलाम पेश करते हैं। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशेवराना महारत, जदीद अस्करी हिकमत अमली और कौमी खिदमत का जज्बा मिसाली है। पाकिस्तान सैटेलाइट चीन से कामयाब लॉन्चिंग के बाद मुकर्ररा मदार में दाखिल। कौमी खलाई इदारे ने तस्दीक कर दी, पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कोजू A1 रॉकेट ने जरिए लॉन्च किया गया। इस हवाले से वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद इकबाल ने कहा, सैटेलाइट कामयाबी से अपने मुकर्ररा मदार में दाखिल हो चुका। तर्जुमान सुपारको ने कहा कि नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाकिस्तान की खलाई तहकीक में एक अहम संग मील है, जो जमीन के मुशाहिदती सलाहियतों में मुल्क की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 75,61,000 से जायद मालियत की 76 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के बारिशी जंगलात में साइंसदानों ने नई किस्म का कीड़ा ढूंढ निकाला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस कीड़े की वीडियो भी सामने आई, जिसके पर तितली जैसे हैं और दिखने में टिड्डे जैसा है। गैर मामूली जिसामत के कीड़े को देखकर लोग हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुल्क में दरियाफ्त किया जाने वाला यह अब तक का सबसे वजनी कीड़ा है, जिसका वजन 44 ग्राम और लंबाई तकरीबन 16 इंच है।